हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार स्पेशल सेट प्रैक्टिस की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक, मूल रूप से विहार शब्द का अर्थ है ए, बौद्ध मठ, बी, देवदूतों की भूमि, सी, आर्य प्रदेश, डी, हरियाली का प्रदेश। सही उत्तर है ए, बौद्ध मठ। दो, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ए, ईसा पूर्व चौथी शताब्दी, बी, ईसा पूर्व छठवीं शताब्दी, सी, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी, डी, ईसा पूर्व पहली शताब्दी। सही उत्तर है बी, ईसा पूर्व छठवीं शताब्दी। तीन, ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ए, वैशाली, बी, एथेंस, सी, स्पार्टा, डी, पाटलिपुत्र। सही उत्तर है ए, वैशाली। चार, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ए, मौर्य, बी, नंद, सी, गुप्त, डी, लिच्छवी। सही उत्तर है डी, लिच्छवी। पाँच, बिंबिसार ने निम्नांकित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? ए, कौशल, बी, वज्जी लिच्छवी वर्तमान वैशाली में आता है, सी, मध्य, डी, विदेह। सही उत्तर है डी, विदेह। छह, राजकुमारी चल्हना कौन थी? ए, वज्जी लिच्छवी के राजकुमारी, बी, कौशल राज की पुत्री, सी, मध्य राजकुमारी, डी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए, वज्जी लिच्छवी के राजकुमारी। सात, निम्नलिखित किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? ए, अजातशत्रु, बी, उदयन, सी, बिंबिसार, डी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी, बिंबिसार। आठ, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? ए, मौर्य वंश, बी, नंद वंश, सी, हर्यंक वंश, डी, गुप्त वंश। सही उत्तर है सी, हर्यंक वंश। 9, अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उन्होंने वह किला कहाँ बनवाया था? ए, पाटलिपुत्र में, बी, वैशाली में, सी, अंग में, डी, राजगृह में। सही उत्तर है डी, राजगृह में। 10, अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? ए, अवंती, बी, कौशल, सी, वज्जी वैशाली, डी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए, अवंती। 11, मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? ए, पाटलिपुत्र, बी, वैशाली, सी, गिरिव्रज राजगृह, डी, चंपा। सही उत्तर है सी, गिरिव्रज राजगृह। 12, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ए, अजातशत्रु द्वारा, बी, कालाशोक द्वारा, सी, उदयन द्वारा, डी, कनिष्क द्वारा। सही उत्तर है सी, उदयन द्वारा। 13, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे? ए, उदयन, बी, अशोक, सी, बिंबिसार, डी, महापद्मनंद। सही उत्तर है ए, उदयन। 14, उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? ए, नंद वंश, बी, शुंग वंश, सी, शिशुनाग वंश, डी, मौर्य वंश। सही उत्तर है सी, शिशुनाग वंश। 15, किस मगध सम्राट ने स्वयं को एक राट कहा है? ए, बिंबिसार ने, बी, अशोक ने, सी, अजातशत्रु ने, डी, महापद्मनंद ने। सही उत्तर है डी, महापद्मनंद ने। 16, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ए, मौर्य वंश, बी, शुंग वंश, सी, गुप्त वंश, डी, कुषाण वंश। सही उत्तर है ए, मौर्य वंश। 17, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ए, महापद्मनंद, बी, घनानंद, सी, सुकल, डी, चंद्रगुप्त मौर्य। सही उत्तर है बी, घनानंद। 18, मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? ए, सम्राट अशोक ने, बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने, सी, बिंदुसार ने, डी, इनमें किसी ने नहीं। सही उत्तर है बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। 19, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? ए, ईंटों का, बी, पत्थर का, सी, लकड़ी का, डी, मिट्टी का। सही उत्तर है सी, लकड़ी का। 20, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? ए, भास, बी, शूद्रक, सी, विशाखदत्त, डी, अश्वघोष। सही उत्तर है सी, विशाखदत्त। 21, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? ए, अशोक, बी, चंद्रगुप्त, सी, बिंदुसार, डी, कुणाल। सही उत्तर है बी, चंद्रगुप्त। 22, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ए, 11, बी, 12, सी, 14, डी, 15। सही उत्तर है डी, 15। 23, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? ए, वैशाली, बी, नालंदा, सी, तक्षशिला, डी, उज्जैन। सही उत्तर है सी, तक्षशिला। 24, पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ए, चंद्रगुप्त मौर्य, बी, अशोक महान, सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी, कनिष्क।
सही उत्तर है ए चंद्रगुप्त मौर्य। 25 मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ए अर्थशास्त्र, बी ऋग्वेद, सी पुराण, डी इंडिका। सही उत्तर है डी इंडिका। 26 मेगास्थनीज दूत था ए सेल्यूकस का, बी सिकंदर का, सी डेरियस का, डी यूनानियों का। सही उत्तर है ए सेल्यूकस का। 27 वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह किसमें है? ए दिव्यावदान, बी अशोक के शिलालेख, सी इंडिका, डी अर्थशास्त्र। सही उत्तर है सी इंडिका। 28 सेंड्रोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? ए विलियम जोन्स, बी डी आर भंडारकर, सी आर के मुखर्जी, डी वी ए स्मिथ। सही उत्तर है विलियम जोन्स। 29 अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है? ए न जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, बी ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि, सी जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, डी वनीय भूमि। सही उत्तर है सी जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। 30 केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? ए मस्की का लघु शिलालेख, बी रूमेनदेई अभिलेख, सी रानी का स्तंभ लेख, डी भाब्रू शिलालेख। सही उत्तर है ए मस्की का लघु शिलालेख। 31 अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी हिंदी। सही उत्तर है सी पाली। 32 अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ए वी एन मिश्रा, बी एच डी सांकलिया, सी एस आर वी गोयल, डी प्रिंसेप। सही उत्तर है डी प्रिंसेप। 33 सम्राट अशोक के पिता थे? ए बिंबिसार, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी बृहद्रथ। सही उत्तर है बी बिंदुसार। 34 अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? ए राजा के प्रति वफादारी, बी शांति एवं अहिंसा, सी बड़ों का सम्मान, डी धार्मिक सहनशीलता। ए उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर है ए उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। 35 गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी स्कंदगुप्त, डी रामगुप्त। सही उत्तर है सी स्कंदगुप्त। 36 अंतिम मौर्य सम्राट था? ए जालौक, बी अवंती वर्मा, सी नंदीवर्धन, डी बृहद्रथ। सही उत्तर है डी बृहद्रथ। 37 मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? ए शक वंश, बी कुषाण वंश, सी सातवाहन वंश, डी शुंग वंश। सही उत्तर है डी शुंग वंश। 38 अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख पियदसी एवं देवानाम प्रिय के रूप में किया गया है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त, डी हर्षवर्धन। सही उत्तर है बी अशोक। 39 किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिकी व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? ए मौर्य काल में, बी मध्य काल में, सी गुप्त काल में, डी इनमें कोई नहीं। सही उत्तर है बी मध्य काल में। 40 किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। सही उत्तर है सी अकबर। 41 इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? ए एवाज, बी नासिरुद्दीन महमूद, सी अली मर्दान, डी मलिक जानी। सही उत्तर है डी मलिक जानी। 42 किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई? ए जहांगीर के शासनकाल में, बी अकबर के शासनकाल में, सी शेरशाह सूरी के शासनकाल में, डी ब्रिटिश राज के दौरान। सही उत्तर है सी शेरशाह सूरी के शासनकाल में। 43 किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया? ए शाहजादा परवेज ने, बी शेरशाह ने, सी जहांगीर ने, डी बादशाह अकबर ने। सही उत्तर है बी शेरशाह ने। 44 पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? ए शेरशाह ने, बी अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, सी इब्राहिम लोदी, डी राजकुमार अजीम ने। सही उत्तर है ए शेरशाह ने। 45 मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? ए शेरशाह सूरी, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। सही उत्तर है ए शेरशाह सूरी। 46 बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान शासक कौन था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी शेरशाह सूरी, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी शेरशाह सूरी। 47
नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? ए. अलाउद्दीन खिलजी, बी. शेर शाह सूरी, सी. इब्राहिम लोदी, डी. बख्तियार खिलजी। सही उत्तर है डी. बख्तियार खिलजी। 48. अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। ए. 1590 ईस्वी में, बी. 1575 ईस्वी में, सी. 1576 ईस्वी में, डी. 1572 ईस्वी में। सही उत्तर है सी. 1576 ईस्वी में। 49. दिल्ली सल्तनत एवं मुगल काल में बिहार का क्या महत्व था? ए. यह एक अलग सूबा था, बी. राजकोष को इस प्रदेश से अत्यधिक राजस्व की प्राप्ति होती थी, सी. यह एक महत्वहीन प्रांत था, डी. इसका एकमात्र महत्व ये था कि यह भौगोलिक रूप से दिल्ली बंगाल के मार्ग में स्थित प्रदेश था। सही उत्तर है डी. इसका एकमात्र महत्व ये था कि यह भौगोलिक रूप से दिल्ली बंगाल के मार्ग में स्थित प्रदेश था। 50. सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। ए. 12 अगस्त 1765 को, सी. 29 अगस्त 1765 को, बी. 18 अगस्त 1765 को, डी. 21 अगस्त 1765 को। सही उत्तर है ए. 12 अगस्त 1765 को। 51. मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? ए. ये स्थानीय जागीरदारों के अधीन हो गया, बी. बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया, सी. एक अलग प्रांत बन गया, डी. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी. बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया।